हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है सर्कल्स। इसमें मैं आपको दो थ्योरम है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्टली। कैसे उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा डिटेल्स में डेरिवेशन, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे ये सर्कल्स है, मैंने डबल डबल सर्कल यहाँ बनाया हुआ है। एक रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, एक ब्लू कलर का है, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है। ये स्मॉलर सर्कल जो रेड कलर में है और ये ब्लू कलर का, दोनों का सेंटर कॉमन है, इसीलिए मैंने इसको एक लिखा है सेंटर ऑफ इनर सर्कल। और दूसरा रेड कलर में भी मैंने इंडिकेट कर दिया, ये सेंटर ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है। और मतलब एक से जो ज़्यादा सर्कल है और दोनों मतलब जो भी सर्कल है उसका सेंटर कॉमन हो, तो उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसमें जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और मैं इसमें और डिटेल्स में ये बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है सर्कल में। जैसे ये सेंटर है, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है रेड कलर का, ये सेंटर है और इसका मैंने रेडियस बताया है, ये एक रेडियस है, तो आप फैमिलियर होंगे इससे। और ये सेंटर है, ये भी फैमिलियर होंगे। लेकिन एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब सर्कल के दो पॉइंट को, किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड क्या होगी, जो सेंटर से पास करेगी, यानी बिगेस्ट कॉर्ड वो डायमीटर होगी, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है बिगेस्ट कॉर्ड निकालें। बिगेस्ट कॉर्ड मतलब वो डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, आपको कॉर्ड समझ में आ गया होगा कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को आप मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक कॉर्ड मिलता है। और ये है एक पॉइंट है सर्कल पे, इस पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वो उसको बोलेंगे टेंजेंट। ये एक पॉइंट होगा जिसको टच करते हुए निकलेगा ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पे किस एक कॉमन पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये लाइन जो ड्रा हो किया गया है ये टच करते हुए सर्कल को, इसको टेंजेंट कहेंगे। अब इसी बेस्ड थ्योरम है, उसको समझते हैं वो थ्योरम क्या कहता है। जैसे थ्योरम फर्स्ट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सर्कल और टेंजेंट की बात हो रही है इसमें। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ब्लू कलर का, इस पर कह रहा है एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये रेड कलर का मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये मैंने मतलब कहीं भी मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन हम इसको जो थ्योरम है उसको हम समझाने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ किया है। ये जो रेड कलर का टेंजेंट है, थ्योरम क्या कह रहा है कि इस ओरिजिन से जो इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो कि एक रेडियस होगा। तो थ्योरम क्या कहलाता है, ये रेडियस इस लाइन के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यही थ्योरम कहता है। अब यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, OP परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या है, OP इज़ द रेडियस एंड AB इज़ द टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज़ P, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। और इसी तरह से O से लेके ये पॉइंट R, ये रेडियस ये भी है, ये सर्कल पे एक पॉइंट है, तो OR और OP ये इक्वल होगा जो कि रेडियस है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चंस में इसमें इसको मैं एक्सटेंड करके ये टेंजेंट में मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ, Q पे आके टच कर रहा है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, मान लो रेडियस दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, कोई ये डिस्टेंस जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है सेंटर से, ये डिस्टेंस दिया होगा, तो आपको ये PQ कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एक थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊँगा। और सेकेंड थ्योरम क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। थ्योरम 2 है, द लेंथ्स ऑफ  ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
ठीक है। एक सर्कल है, ब्लू कलर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अब इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया गया है ए। थ्योरम क्या कहता है, इस पॉइंट ए से इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, एक इस साइड ऊपर टॉप पे, एक बॉटम पे, तो थ्योरम क्या कहलाता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इस सर्कल पे, तो ये जो लेंथ होगा टेंजेंट लेंथ ए पी एंड ए क्यू ये इक्वल होगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। अब हम जो अभी थ्योरम फर्स्ट हमने पढ़ा है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस सेंटर से हम इसको मिलाएंगे जो कि रेडियस होगा, और जो थ्योरम फर्स्ट हमने पढ़ा है वो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये 90 डिग्री बनाएगा और ये सेंटर से हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। तो ठीक है, ये 90 डिग्री हमें मिल गया। इसी तरह से यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मिला देंगे सेंटर से, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का ऊपर वाले का और ये बॉटम वाले का, इसको हम दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक कॉर्ड बनेगा, वो कॉर्ड पी क्यू कहलाता है, पी क्यू कॉर्ड होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जब लेंथ इक्वल होगा और ये इक्वल लेंथ होगा, तो ये जो कॉर्ड से जो लेंथ जो कॉर्ड से जो एंगल बनाएगा ये एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे एंगल, ये भी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसीलिए टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड पी क्यू। ये जो टेंजेंट ड्रॉन की गई है और इस कॉर्ड पी क्यू पे ये जो एंगल है और ये एंगल है, यही स्टेटमेंट में कहा गया दोनों इक्वल होगा। जब ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, तो ये भी और ये भी इक्वल होगा। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, या आप डिटेल्स में बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कहेंगे समझाने के लिए तो मैं कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगा ये भी कैसे इक्वल होता है। अब पहले वाले थ्योरम पे मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करा दे रहा हूँ। आप देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले हम सर्कल का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, सर्कल हम बना लेते हैं इसको। ये सेंटर है, ये ओ पॉइंट एक सेंटर है, और एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और वो टेंजेंट भी है परपेंडिकुलर हम दिखा लेते हैं। ये है टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट से एक पॉइंट है, जो डिस्टेंस कह रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस कह रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट पी मान लिया, ये मान लिया क्यू है, और ये है रेडियस। रेडियस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, यानी ओ क्यू एंड ओ पी दिया हुआ है। ओ पी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये लेंथ टेंजेंट कितना होगा, पी क्यू, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यही टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, और इस पॉइंट से ये लेंथ कितना है ये पूछ रहा है। अब हम देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, या हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये है 10 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू है 6 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो पी क्यू स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा।
आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।